लेसन 10 यूजर मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम वेरियस सब यूजर्स क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। अर्लियर चैप्टर में जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी तो हमने सुपर यूजर क्रिएट किया था, जो कि हमने बताया था कि सुपर यूजर के पास सारे राइट्स एंड अथॉरिटीज हैं कंपनी में वर्क करने के लिए। सुपर यूजर के पास फर्दर अथॉरिटी होती है सब यूजर्स क्रिएट करने के लिए एंड उनको वेरियस राइट्स अलाउ करने के लिए या डिस अलाउ करने के लिए। बेसिकली जो सुपर यूजर हैं वो सब यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कुछ एक डेटा एंट्री से, कुछ एक रिपोर्ट व्यू करने से या कंपनी बैकअप लेने से, जिससे कि जो कंपनी का डेटा है वो सेफगार्ड रहे, कोई भी डेटा का मिसयूज ना हो पाए। तो वेरियस राइट्स एंड अथॉरिटीज किस तरीके से सब यूजर्स को देनी है, कैसे सब यूजर्स क्रिएट करने हैं, वही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर्स मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं यूजर्स मेन्यू को, तो देखिए एडमिन यूजर नजर आ रहा है। करंटली हम एडमिन यानी कि सुपर यूजर से लॉग्ड इन हैं, तो देखिए सुपर यूजर नेम पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। इफ यू वांट तो आप सुपर यूजर का नेम एंड पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब तक हमने सुपर यूजर के बारे में डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो सुपर यूजर है वो सब यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स में ही ऐड ऑप्शन में गए, ऐड न्यू यूजर विंडो अपीयर हुई। इसमें सबसे पहले आपने यूजर नेम पासवर्ड बताया, रीचेक पासवर्ड, specify state for this user, specify voucher series group for this user and then is read control from other user। यदि आप इसमें y specify करते हैं तो आप किसी और यूजर का नेम बता सकते हैं जिनको जो आपने राइट्स एंड कंट्रोल दिए हुए हैं वो सेम इन यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी कोई यूजर क्रिएटेड नहीं है, फर्स्ट ही सब यूजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन का अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं है। इसके बाद हम यूजर कंट्रोल बॉक्स में आते हैं और वेरियस ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी मॉडिफिकेशन कर सकता है, कंपनी डिटेल्स जो एंटर करी हैं वो एडिट कर सकता है। अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर, अगर आप इस ऑप्शन में नो स्पेसिफाई करते हैं तो यूजर जो है, ये यूजर जो रोहन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाउचर्स में प्राइस चेंज या मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इस ऑप्शन को आप फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि कौन कौन से वाउचर्स में आप जो है डिस अलाउ करना चाहते हैं यूजर्स को प्राइस चेंज में। जैसे हमने यहाँ पे सेल परचेज सिलेक्ट किया तो दिस मीन्स कि यूजर रोहन जो है सेल परचेज वाउचर में प्राइस चेंज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ऑप्शंस है अलाउ डिस्काउंट चेंज एंड अलाउ मार्कअप चेंज। इनमें भी आप यदि नो स्पेसिफाई करते हैं तो डिस्काउंट या मार्कअप आप वाउचर में चेंज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली डिस्काउंट या मार्कअप की वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगेन इन ऑप्शंस को भी आप वाउचर वाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किन किन वाउचर्स में आपको डिसअलाउ करना है चेंजेस मार्कअप और डिस्काउंट की वैल्यू में। अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यस या नो, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं नहीं। अलाउ रीप्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कि एक बार यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया है तो उसको रीप्रिंट करने की अथॉरिटी इस यूजर के पास है कि नहीं। हाइड वैल्यू ऑफ आइटम्स इन रिपोर्ट्स, यानी कि यदि आप इसमें वाई स्पेसिफाई करते हैं तो यूजर यदि कोई रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो जो आइटम की वैल्यू है वो हाइड हो जाएगी, आइटम की वैल्यू उसमें अपीयर नहीं होगी। बेसिकली प्राइस जो है आइटम का वो नजर नहीं आएगा। अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं नहीं। अलाउ डेटा बैकअप, डेटा का जो बैकअप है वो ये यूजर क्रिएट कर सकते हैं बैकअप कॉपी या नहीं, यस या नो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नो स्पेसिफाई किया है कि इस यूजर को डेटा बैकअप लेने की अथॉरिटी नहीं है। अलाउ प्रिंटिंग ऑफ वाउचर्स, वाउचर प्रिंट कर सकते हैं नहीं। एंड देन इज रिस्ट्रिक्ट बैकडेट एंट्रीज, कि बैक डेटेड एंट्रीज के वाउचर्स जो हैं ये यूजर एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसको आप फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वाउचर टाइप प्लस वाउचर सीरीज वाइज बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले सेल्स का वाउचर लिया, उसके बाद वाउचर सीरीज बताई कि सभी सीरीज के लिए ये जो कंडीशन आप लगा रहे हैं वो एप्लीकेबल है या किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए। वाउचर सीरीज का कंसेप्ट हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी ऑल सीरीज लिया एंड बैक डेज अलाउड, कि कितने दिन तक की बैक डेटेड एंट्री अलाउड है, हमने 7 डेज बताया। सिमिलरली हमने पेमेंट वाउचर की ऑल सीरीज के लिए भी 10 बैक डेज अलाउड बताया है, यानी कि जो लास्ट एंटर्ड वाउचर है जो है 7 डेज बैक या 10 डेज बैक तक की एंट्री अलाउड है, या फिर जो आज सिस्टम डेट है, करंट डेट है, उससे 7 डेज बैक या 10 डेज बैक तक की एंट्री अलाउड है सेल्स और पेमेंट वाउचर में रेस्पेक्टिवली। बॉटम में ऑप्शंस हैं कि वाउचर या वाउचर सीरीज जिनके लिए कि आपने क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया उनमें बैकडेटेड एंट्रीज अलाउ करनी है या नहीं अलाउ करनी। एंड देन इज सिलेक्ट बेसिस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग बैकडेट एंट्रीज, की जो बैकडेट एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट करनी है उसका बेसिस क्या होगा, लास्ट जो वाउचर एंटर हुआ है उसकी क्या डेट है या करंट सिस्टम डेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल का लास्ट वाउचर डाल रखा है और आपने यहाँ पे 10 डेज तक एंट्री प्रोवाइड करी है बैकडेटेड, तो आप 5 अप्रैल तक ही वाउचर एंटर कर पाएंगे। सिमिलरली वाउचर तो 15 अप्रैल का एंटर किया है लास्ट, लेकिन सिस्टम डेट 20 अप्रैल है, तो आप 10 अप्रैल तक का वाउचर जो है एंटर
कर सकते हैं। इसके बाद कैन रेगुलराइज पीडीसी वाउचर्स को रेगुलराइज कर सकता है यूजर। कैन रिकनसाइल लेजर, यस या नो। क्रिएट फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं। अलाउ ओवरराइट ऑफ डेटा व्हाइल रिस्टोरिंग बैकअप को जब रिस्टोर कर रहे हैं तो क्या अलाउड होगा जो करंट डेटा है उसको ओवरराइट करना या फिर न्यू कॉपी क्रिएट होगी। रिस्ट्रिक्ट ग्रिड एंट्रीज डिलीट इन सेल्स वाउचर में ग्रिड में जो एंट्रीज हैं वो डिलीट ना कर पाए। तो इस तरह के सारे कंट्रोल्स जो हैं प्रोवाइड करे गए हैं, आप अकॉर्डिंगली उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ एक कंट्रोल्स यहाँ पे डिसेबल्ड हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। टॉप में अब आप देख सकते हैं मेन्यू राइट्स। ये तो हमने अलग अलग कंट्रोल्स की बात करी। मेन्यू राइट्स में आप फुल फ्लेश मेन्यू को डिसेबल या एनेबल कर सकते हैं किसी यूजर के लिए। आप चाहें तो एकदम बॉटम लेवल तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्ले मेन्यू ओपन किया, उसमें फाइनल रिजल्ट्स, उसमें बैलेंस शीट किया, बैलेंस शीट के राइट देना चाहते हैं, नहीं तो वहां तक आप अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट कोई मेन्यू है उसे भी हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूजर को डिस्प्ले और प्रिंटिंग मेन्यू के राइट्स नहीं दिए। ये सब राइट्स स्पेसिफाई करने के बाद आप सेव बटन प्रेस करेंगे यूजर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब देखिए, जो रोहन नाम से हमने यूज़र किया था उससे हम लॉगिन करते हैं। हमने यूज़र स्विच किया, यूज़र रोहन से लॉगिन किया, तो सबसे पहले आप टॉप पे देख सकते हैं डिस्प्ले और प्रिंटिंग मेन्यू डिसेबल्ड है, यानी कि ये यूज़र जो है डिस्प्ले या प्रिंटिंग मेन्यू को यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद हम सेल्स वाउचर को मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए, हमने वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। प्राइस चेंज करने का यदि हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया तो ये बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि आपके पास राइट्स या परमिशन नहीं है प्राइस चेंज करने के लिए। आपको ध्यान हो, हमने यूजर रोहन को अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर ऑप्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया था कि वो वाउचर में प्राइस चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली हम एक न्यू सेल्स वाउचर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। ये वाउचर जो है हमने 2 नवंबर के लिए एंटर किया है। तो देखिए, एक मैसेज आ गया कि आपके पास जो राइट्स हैं बैकडेटेड एंट्रीज के वो अभी 9 नवंबर तक के हैं। करंट अभी आप देख सकते हैं सिस्टम डेट 16 नवंबर चल रही है, तो उस यूज़र को सिर्फ 9 नवंबर तक हमने 7 डेज की बैकडेटेड एंट्री अलाउ करी थी सेल्स वाउचर में, तो सिर्फ 9 नवंबर तक ही वो वाउचर जो है एंटर कर सकता है सेल्स वाउचर में। उससे पहले प्रीवियस डेट्स के वाउचर एंटर नहीं कर सकता। अब हम कंपनी को क्लोज करते हैं, बैकअप डेटा ऑप्शन में जाते हैं। तो देखिए, अगेन बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि आप डेटा का बैकअप नहीं ले सकते। तो ये थे सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स जिनके बारे में हम जाना, जो आप एक सब यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आप सब यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको ऑथराइज कर सकते हैं वेरियस ट्रांजेक्शन्स के लिए, रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए, और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनीज में, या फिर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कुछ मेन्यूज़ के लिए। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली सब यूज़र का कंसेप्ट जो है बिजी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वेरियस सब यूज़र्स क्रिएट कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।